देखिए, ये जन जागरण नहीं कर रहे। ये मुस्लिम यूथ को, मुसलमानों को और सरकार के विरुद्ध, शासन के विरुद्ध, व्यवस्था के विरुद्ध भड़का रहे हैं। आप देखिए, जन जागरण के नाम पर मस्जिद से निकलते ही एक लाउड स्पीकर को कंधे पर रख करके और एक मौलाना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते चिल्लाते कह रहा है, मुसलमानों, भाइयों बहनों, बाहर आ जाओ और आपकी मस्जिदें छिन जाएंगी, आपके मदरसे छिन जाएंगे, आपके कब्रिस्तान छिन जाएंगे। ये क्या है भाई? ये तो बिल्कुल वैसे ही जैसे एंटी सीए कानून, सीए के कानून के विरुद्ध जो है ना, ये एंटी सीए प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें भी बेसिकली इन्होंने झूठ परोसा था, इसमें भी उन्होंने लोगों को भड़काया था, बरगलाया था। अल्टीमेटली क्या निकला? जनता को पता लग गया कि भाई वो कानून तो आपसे रिलेटेड ही नहीं था। मैं कहना चाहता हूँ कि इस कानून का ऐसा कौन सा प्रावधान है जिससे ये पता लगता हो कि मुस्लिम समाज की जो मस्जिदें हैं, मदरसे हैं या कब्रिस्तान है, वो छिन जाएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या ये देश जो लोकतंत्र नहीं है क्या? ये संविधान से नहीं चलेगा क्या? क्या संविधान में किसी एक संस्था को, व्यक्ति को या कोई मजहबी जुन्नी एक कोई ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह के असीमित अधिकार दिए जा सकते हैं जो कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी ना हो? क्या देश की महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं होना चाहिए क्या? वक्फ मैनेजमेंट में अगर कोई महिलाओं को डाल दिया तो आपको बड़ी कठिनाई हो रही है। अगर जिस क्षेत्र में वो संपत्ति आती है, उस संपत्ति का रजिस्ट्रेशन आखिरकार कौन करता है, मुझे बताओ ना जरा। डीएम ऑफिस में होता है ना कहीं, तो डीएम को इन्वॉल्व नहीं करोगे आप? भाई जिस मर्जी संपत्ति को बोल दिया कि ये मेरी है, तो मेरी है, मेरे बाप की, कोई इसके खिलाफ बोल नहीं सकता, कोई इसके खिलाफ अपील नहीं कर सकता। अपील करोगे तो वहीं उसी जिहादी जनों में फंस जाओगे आप, उसी कुएं में जा कर के मैडा कितने टर टर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो कोतवाल हैं, जो चोर हैं, वही कोतवाल बना दिए। तो आखिरकार क्या है भाई? कहते हैं ट्राइब्यूनल है जी, ट्राइब्यूनल में कौन लोग हैं? वही है जिन्होंने कब्जा किया, वही निर्णय देंगे कि कब्जा किसने किया। एक बात बताइए, एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। 123 प्रॉपर्टीज़ का मामला दिल्ली में चला 1901 में, जब दिल्ली पहली बार राजधानी बनी थी अंग्रेज़ों की, तब अंग्रेज़ों ने वो पूरे दिल्ली के कुछ हिस्से को कब नोटिफाई किया था कि ये भारत सरकार की प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टीज़ को इंदिरा गांधी की सरकार ने, और उसको 123 प्राइम लैंड की प्रॉपर्टी हैं जी, जिसमें से एक प्रॉपर्टी तो उपराष्ट्रपति भवन में और एक जो है ना आपके वायरलेस सब स्टेशन में। तो ऐसी सब प्रॉपर्टीज़ को आप एक नोटिफिकेशन जारी करके अब वक्फ बोर्ड कहते हैं मेरी हैं जी, कैसे हो जाएंगे भाई? लेकिन दुख तब होता है कि जिसकी संपत्ति है, यानी भारत सरकार की संपत्ति है, उसका मुखिया यानी देश का प्रधानमंत्री खुद उसी को, चोर को कोतवाल बना दे। और जस्टिस HS बर्नी थे उस समय, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी। एक तरफ तो वक्फ बोर्ड का कानून इतना खतरनाक था, ऊपर से वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन को उसी को कह दिया कि भाई आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करो कि 123 प्रॉपर्टी वास्तव में किसी ने वक्फ की है कि नहीं की। और दूसरी बात ये कि वो प्रॉपर्टीज आखिरकार भारत सरकार की है कि तुम्हारी है। तो चोर को जब कोतवाल बना दोगे तो उसने तो यही कहा कि भाई प्रॉपर्टी सारी हमारी है। हालांकि उसमें एक मजे की बात ये थी कि उसमें ये कहा उसने कि भाई इसमें से 2 प्रॉपर्टी तो ऐसी हैं जिनके अंदर हमें घुसने नहीं दिया गया। कौन कौन सी? एक उपराष्ट्रपति भवन में और एक वायरलेस सब स्टेशन में। ऐसे ऐसे डिफेंस आउटलेट को भी इन्होंने कब्जाने का, उपराष्ट्रपति भवन को भी कब्जाने का जो षड्यंत्र रचे, उसके विरुद्ध भी सिंधु पर खड़ा हुआ, जिसका कोई देखा जाए तो कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। हमने, आप देखिए, राम जन्मभूमि के लिए तो 35 साल लड़ाई लड़ी, लेकिन आज इस वक्फ बोर्ड की कब्जाई हुई 123 प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए 40 साल तक लड़े। 40 साल से हम हाई कोर्ट के दरवाजे खड़खड़ा रहे हैं। और इस दौरान मजे की बात ये कि 84 में इंदिरा गांधी ने और 2014 में मनमोहन सिंह जी ने, ये दोनों कांग्रेस की सरकार थी, इलेक्शन डिक्लेयर होने से ठीक कुछ घंटे पहले ही उनको नोटिफाई करके उनको दे दिया। हमारा कोई लोकस स्टैंड आई उस तरह से नहीं बनता, हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सिंधु परिषद ने उस केस को लड़ा और हम इलेक्शन कमीशन भी गए। आपको याद होगा 2014 में इलेक्शन कमीशन ने हमारी उस प्रार्थना पर संज्ञान लेते हुए और उनको जो आवंटन था, एक तरह से वो जो नोटिफिकेशन था, उसको रद्द किया और कांग्रेस के मुंह पे एक और तमाचा मारा। अब बराबर जो है कांग्रेस ने, चाहे 1995 के कानून की अमेंडमेंट की बात हो या 2013 की बात हो, इन सब कानूनों के माध्यम से एक तरफा एक जिहादी संस्था को, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ भारत भूमि की ज़मीनों को कब्जाना है, उसको इतने असीमित अधिकार दे दो कि उसके खिलाफ अपील करने का किसी को अधिकार नहीं है। किसी भी संपत्ति को वो डिक्लेयर कर दे, वो डीएम से भी पूछने की जरूरत नहीं है, SSP से भी पूछने की जरूरत नहीं है, और जो संपत्ति उसने कह दी कि मेरी है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। सवाल उठता है कि
मुस्लिम संगठन तो विरोध कर ही रहे हैं, अब मुस्लिम समाज भी जो है वो विरोध कर रहा है और मुस्लिम समाज के लोगों से मुस्लिम संगठन के लोग ये अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपनी अपनी राय भेजें। तो क्या विश्व हिंदू परिषद भी हिंदू समाज में जाएगा, लोगों से कहेगा कि अपनी राय भेजे जेपीसी के पास? नहीं, देखिए जेपीसी ने जो कहा है कि अपनी अपनी राय भेजिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, जो आपका डेमोक्रेटिक अधिकार भी है और तरीका भी है और करना भी चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक राय को, व्यक्ति की जो जनरल राय है, उस राय को आप फोर्स करके और चीख चीख के चिल्ला के और उसको QR कोड दे करके ये कह देना कि भाई आप जो है ना इसको स्कैन करो और उसके हिसाब से उसको भेज दो, ऐसे करो वैसे करो, यानी आप अपने दिमाग मत लगाइए, जो मैं कह रहा हूँ वही करिए। तो ये स्थिति ठीक नहीं है ना जी। मुस्लिम समाज को सोचने का अवसर तो दो। आखिरकार देखिए, ये मुस्लिम समाज में अपनी राय दे, क्या वीएचपी इसके लिए कुछ करेगा? नहीं, निश्चित रूप मैं कहता हूँ समाज के सभी वर्गों को इस बारे में राय देनी ही चाहिए और सरकार के उस बिल को भी अध्ययन करना चाहिए और साथ में आज ये जो जिहादियों के पैरोकार इस संस्था को बेसिकली इसके कुकर्मों को भी उजागर करना चाहिए। हमने देखा कि कई मस्जिद मदरसे ऐसे हैं या कई जो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, गांव के गांव 1500 साल पुराने मंदिर को आप जो ना कह रहे हो कि वक्फ प्रॉपर्टी है। अरे वक्फ बोर्ड तो बना बाद में और मंदिर है कई दशकों सैकड़ों साल पुराना, उसको भी आप अपना बता रहे हो। कई सारे गांव के गांव 5 स्टार होटल, कई सारे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और स्ट्रेटजिक पोजीशन की इमारतें, वो सब कब्जा ली। आप देखिए कि अभी जेपीसी के सामने ही कल परसों ही ASI का जो प्रतिनिधिमंडल गया और उसने कहा भाई 100 से अधिक ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी हैं साहब, जिन्होंने कब्जा रखी हैं। मज़े की बात है, कब्जा ही नहीं रखी, सिर्फ उन प्रॉपर्टीज़ का किराया, उसकी इनकम, ये तो वो तो ये खा जाते हैं, मेंटेनेंस हमारी जिम्मेदारी है। वाह भी वाह, ऐसा क्यों भाई? मालिक कोई और उसका मज़े ले रहा है कोई और। अच्छा, यही मुस्लिम समाज की भी समस्या है। मुस्लिम समाज के भी काफ़ी लोगों से चर्चा हुई, अभी जो टीवी डिबेट्स में जो बातें चीज़ें आती हैं, तो कई मुसलमानों ने ये बात को कहा है कि भाई ये जो है ना ज़मीन कब्जाने का और प्रॉपर्टी और जो पोजीशन ग्रेब करने के एक जरिया बना हुआ है, क्योंकि इससे कोई भला भी नहीं हुआ किसी का। आप देखिए 9 लाख संपत्तियाँ हैं और फिर भी मुसलमान कहते हैं कि गरीब है, मुफलिसी में है। मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से भाई? कहते हैं मुसलमान ही वक्फ कर सकता है, इसमें कोई वक्फ कर सकता है क्या? किसी मुसलमान ने वक्फ की है क्या? बताओ ना प्रॉपर्टी को किसने की है? और ये जो चिल्ला रहे हैं उनमें से किसी ने की है क्या? नहीं है। बात यह कि ये सब कब्जाई हुए हैं। अब आप देखिए कि भारत में रेलवे और जो डिफेंस के बाद में अगर सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी ऑनर है आज की डेट में, तो ये है। कहाँ से आई आपके पास? इसकी जो प्रॉपर्टीज़ की ग्रोथ है 1700% है, 1700% ग्रोथ हुई पिछले कुछ दशकों में। आप सोचिए कि जो सेना की संपत्ति है उसमें से मात्र 31% की वृद्धि हुई, जबकि भारत सरकार उसको देती है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी में 1700% वृद्धि कहाँ से आई भाई? इसका मतलब कब्जा ही है सीधे सीधा। तो आप लोग चाहते हैं कि ये कानून बने और इसमें तब्दीली आए? निश्चित रूप से मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँगा कि ऐसे कानून को निरस्त ही कर देना चाहिए। ये कानून भारत के लायक नहीं है। ये संविधानात्तर जो प्रोविजंस हैं उनको इमीडिएटली ख़त्म कर देना चाहिए और भारत के मुसलमानों से भी और शेष समाज से भी मैं अपील करूंगा कि जो जिहादी मानसिकता के, जो भारत विरोधी मानसिकता के लोग हैं, उनके बहकावे में ना हैं। आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं जा रही, आपका कोई भला नहीं होने वाला उससे। और देखिए, जो जेन्युइन काम है, जो जेन्युइन प्रॉपर्टी, अभी तो कोई वक्फ बोर्ड का जो अधिनियम कैंसिल तो किया नहीं सरकार ने सिर्फ ये कहा है कि उसमें महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, उसमें स्थान के डीएम की भागीदारी होनी चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें जस्टिस होना चाहिए, लोगों को एक्सेसिबल होना चाहिए, उसका कानूनी रूप से उसका ऑडिट होना चाहिए। तो इसमें क्या दिक्कत है? इसका विरोध तो वही लोग करेंगे ना जिसके मन में चोर है, पाप है। उनको लग रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी छिन जाएगी, मेरा अधिकार छिन जाएगा, मेरा एम्पायर छिन जाएगा और मेरा जो कट्टरपंथी सोच है ना उसको मैं प्रमोट नहीं कर पाऊंगा। तो ये तो ठीक नहीं है ना जी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।